रात काफी हो रही है, ऐसा न हो कि शास्त्री जी के यहाँ सब सो जाएं। क्या हुआ? माँ फोन आया। दादी माँ। हेलो। देव। हाँ दादी माँ। तू वृंदावन में है ना? जी। तेरी माँ दोपहर से कहीं बाहर गई है, अभी तक आई नहीं। माँ सुन ना, राधिका को सरगी पहुंचानी है और अगर वक्त पे नहीं पहुंची तो कल रात तक कुछ नहीं खा पाएगी वो। दादी माँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि माँ तो वही तो कह रही हूँ बेटा, तू उसे सरगी दे आ। दादी माँ, राधिका को सरगी पहुंच गई है। क्या? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, माँ मेरे साथ है यहाँ वृंदावन में। वैशाली वृंदावन में है? हम राधिका को सरगी देकर वापस लौट रहे। अरे वाह, सास हो तो ऐसी, वृंदावन पहुंच भी गई और बहू को सरगी भी दे दी। वैशाली ठीक तो है ना? वो किसी का फोन ही नहीं उठा रही। हाँ दादी माँ अच्छी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गुड बना। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? नहीं, बहुत अच्छा जोक है यहाँ पे, इसीलिए हंसी आ गई। मैं यहाँ पर इतनी परेशान हूँ अर्जुन, और तुम जोक पर हंस रहे हो। मृणालिनी भाभी, एक जोक ही तो था, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? मेरी महान सासू माँ मम्मी जी, उनको क्या करने को कहा था और वो क्या करके आ रही है? उस नौकरानी को सरगी देने के लिए वृंदावन पहुंच गई। सुपर्ब, सिंपली सुपर्ब। देखिए भाभी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था ताई जी से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप और बाबूजी हैं, आप ही को लगता है कि ताई जी से कुछ हो सकता है। करवाया जा सकता था अर्जुन, लेकिन ताई जी भी आ गए। कहाँ थी आप ताई जी? मतलब डरा दिया आपने तो। जा बेटा, जाकर सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। सब लोग सो गए क्या? हाँ, सो गए सब, काफी देर हो गई है। मम्मी जी पानी पियेंगे? खेतू काका, मम्मी जी के लिए पानी लेकर आइए। प्यास तो लगी है। मम्मी जी किसी को तो बता कर जाती, जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, डर लग रहा था। अब किसने सोचा था कि आप वृंदावन चली जाएंगी अपनी छोटी बहू को सरगी देने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप ऐसा करेंगी। मृणालिनी, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जाओ, जाकर सो जाओ। कल अगर देर से नींद खुली तो तुम सरगी नहीं खा पाओगी। तो सबसे कह जल्दी से नीचे आए। देव। जी दादी माँ। सुबह से कहाँ था तू? न नाश्ते पे मिला न खाने पे। वो मैं ऑफिस चला गया था। कुछ खाया कि नहीं? वो क्या कहते हैं, लो दादी माँ, सब लोग आ गए, अब चलते हैं। विवेक, मृणालिनी कहाँ है? दादी माँ वो तैयार हो रही। अरे भाई, इतनी देर लगा रही तैयार होने में? करवा चौथ हमारा भी है दादी माँ, सिर्फ आपकी छोटी बहू का नहीं। हाँ बहू, लेकिन सब कुछ समय पे होना चाहिए ना? ऑफ कोर्स होना चाहिए। बड़ी बहू, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है?
आज के दिन तो पहन लिया होता। वो दादी माँ उसका पिन टूट गया, गले में चुभता है। ठीक है, साथ में रख लो, पूजा के वक्त पहन लेना। राधा, सुशील, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? हम कहाँ जाके करेंगे चाची माँ। सब लोग पूजा में बैठेंगे तो हमको भी तो अपने जीवन साथी की याद आएगी। माँ जी, सुशील ठीक कह रहे हैं, मेरा भी जाने का मन नहीं कर रहा है। इनके जाने के बाद पहला करवा चौथ है। बहू, तुम्हारी बहुओं को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे पति तुम्हारे मांग का सिंदूर बनकर नहीं, लेकिन तुम्हारे बच्चों की खुशियां बनकर तो तुम्हारे साथ है ना। चलो बेटा, चलो। माँ, आप मेरे साथ चलो। ये लो, ऐसे अपने पास रख लो, पूजा के वक्त दे देना। अरे माधव, क्या कह रही हो देवकी? सच? सच। आज ही सुबह उनका फोन आया, कहने लगे कि राधिका के पहले करवा चौथ में वो राधिका के साथ ही रहना चाहती है। बड़ी भाग्य वाली है तुम्हारी राधिका। सब ठाकुर जी की कृपा है। सुनो, तुम जरा जाकर पूजा की तैयारियां देख लो ना। बेला, ये लड्डू ले जाके अंदर रख दो। अरे देवकी जी, राधिका तैयार हो गई? समझाने वाले किसी भी समय में आ सकते। मैं अभी जाकर देखती हूँ। जाकर देखिए, मैं यहाँ की व्यवस्थाएं देखता हूँ। अरे देवकी जी, समझाने वाले आ गए, आइए आइए। दरबार। अरे देव भैया, आप यहाँ दामाद हैं, दरबार नहीं। आप समझ गए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इसमें तो वृंदावन की हवा का ही कसूर है। होश ही नहीं रहता है ना। शास्त्री जी की बेटी को ससुराल वालों के सामने रोमांस सोच रहा। अब हमारी मृणालिनी भाभी की तरह थोड़े ना सब मान मर्यादा का इतनी अच्छी तरह ख्याल रख सकते हैं। आपकी बात तो है ही अलग ना, है ना? आइए आइए, चलिए चलिए। अरे देवकी जी, सबको जलपान कराएं? जी। अरे बेला, नहीं, थैंक यू। देव बाबू, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। कुछ और मंगवा दो? नहीं नहीं बाजी, अभी फिलहाल बंद नहीं। अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। क्यों रे, सब इतना कह रहे तो ले ले। कुछ भी तो नहीं खाया। पानी, शरबत कुछ? नहीं बेटा, पूजा के बाद में।
जाकर मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए पूजा करो। परंपरा ऐसे ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है। मुझे आज भी याद है वैशाली का पहला करवा चौथ। मैंने भी उसे इसी तरह पूजा की थाली दी थी। लेकिन दादी माँ, राधिका भी सुहागन नहीं बनी है ना? अभी राधिका बहू नहीं बनी तो करवे की पूजा नहीं कर सकती। तो क्या हुआ बेटा, कथा तो सुन सकती है, गौरी गणेश को प्रणाम तो कर सकती है ना। चल कथा शुरू करते हैं। करवा एक बहुत ही पवित्र नारी थी। एक दिन नदी के किनारे बैठकर वो फूलों की माला बना रही थी पूजा के लिए। उसका पति नदी में नहा रहा था कि अचानक एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ये देखते ही दौड़ कर गई और फूलों की माला का जो धागा था उससे मगरमच्छ का मुंह बांध दिया। इस तरह से उसने अपने पति को बचाया। फिर वो यमराज के पास गई और यमराज से कहा कि आप इस मगरमच्छ को दंड दीजिए, उसे नरक में भेजिए। यमराज ने मना कर दिया तो करवा ने श्राप देने का भय दिखाया। यमराज एक सती के तेज से घबरा गए और उन्होंने मगरमच्छ को दंड दिया, उसे नरक में भेजा और करवा के पति को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। अब मुझे बताओ, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुरा करने वाले को दंड मिलता ही है। बिल्कुल सही, लेकिन ये तो मगरमच्छ की बात हुई। करवा की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि मगरमच्छ वाली नदी में नहीं नहाना चाहिए। कथा ना हो गई, मॉरल साइंस का पेपर हो गया। राधिका, मगरमच्छ चिंता, कठिनाइयाँ और दुख का प्रतीक है और नदी भवसागर का। जीवन के भवसागर में जब करवा के पति को दुख और चिंता ने पकड़ लिया था तो करवा के पुण्य और उसके पतिव्रता ने उसके पति को ना सिर्फ चिंता और दुख से मुक्त करवाया बल्कि उसे लंबी आयु भी दिलवाई। देखा मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है। आर्ट से साइंस पर तो चांद निकलने वाला था ना, क्या हो गया उसे? ये चांद भी कब निकलेगा और कब पेट में कुछ जाएगा? ये भाई आज चांद के बड़े ठाठ होते हैं। अब इतनी सारी खूबसूरत औरतें सज धज के उसका इंतजार करती हैं, तो वो भी तो थोड़ा इतराएगा ना। मैंने जब आपको खाना दिया तो आपने खाया क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है राधिका। आपने व्रत क्यों रखा? क्यों? तुमने भी तो रखा है। मेरी बात अलग है, मुझे तो उपवास रखकर घर पे ही बैठना है। पर आपको तो बहुत काम होंगे ना। ये बात सही कही है तुमने। ऑफिस भी गया था मैं, भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही, पर तुम जानती हो मैंने क्या किया? क्या? मैंने सोचा कि अगर राधिका मेरे लिए ये काम कर सकती तो क्या मैं नहीं कर सकता? मैं भी तो चाहूंगा कि मेरे साथ साथ तुम्हारी उम्र भी लंबी हो।
क्यों? नहीं कह रहा हूँ ना, चांद निकलने के बाद ही हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देख के ही पानी पिएंगे, है ना? वो मैंने मंगलसूत्र दिया था ना रखने के लिए, वो देना जरा। हाँ। यही रखा था कुर्ते की जेब में, लेकिन रखा तो यही था मतलब? मजाक है क्या? मंगलसूत्र खो दिया तुमने मेरा? एक काम नहीं कर सकते तुम ढंग से। अरे मुझे नहीं संभाल सकते ना, से कम मंगलसूत्र तो संभाल के रख सकते थे। हम सब तो यही सोचेंगे ना कि मैं किसी औरत करवा चौथ के दिन मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना। कोई नहीं सोचेगा कि मेरा तो पति ही ऐसा है। अब क्या करूं मैं? क्या हुआ भाभी? आप इस बात का इशू क्यों बना? हेलो, एक्सक्यूज मी, बड़ा इशू नहीं है ये। मेरे गले में आज के दिन अगर मंगलसूत्र नहीं होगा तो इस पूजा का, इस व्रत का मतलब क्या रह जाएगा? और खोया किसने? मेरे पति ने, जिसके लिए सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूँ। वृंदावन वाले घर में कुछ गहने पड़े हैं, देखना उनमें मंगलसूत्र भी होगा। मैं अभी जाकर लेकर आता। पर तब तक प्लीज किसी से कुछ कहिएगा। हाँ, बोलती तो इस घर में सिर्फ मैं हूँ ना। देव, बेटा चांद निकलने वाला है। फिक्र मत करिए दादी माँ, मैं आ जाऊंगा। अरे तब तक थाली तो सजा लो। जी, मैं कर लूंगी। चांद आ गया। चलो चलो जल्दी से पूजा कर लो, वरना फिर से गहरे बादल के पीछे छुप जाएगा। चले, व्रत नहीं तोड़ना है क्या? जल्दी चलो। लेकिन जीजी, आपका मंगलसूत्र अब नहीं आया तो क्या कर सकती हूँ दीपिका? चलो जल्दी करो। थोड़ी देर रुक जाते हैं, आ जाएगा देव। पर माँ जी, बाकियों को तो कर लेने दीजिए, नहीं तो पता चला चांद फिर से बादल में छुप गया। राधिका, एक काम करो, तुम बिना देव को देखे ही पूजा कर लो। काफी सारे लोग ऐसा भी करते हैं। रिश्ता बराबरी का है, हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमें मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसा सोचते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। पर ये मेरा धर्म है, मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए। देव, ये मेरी छोटी बहू का अधिकार है, और मेरी छोटी बहू का अधिकार तुझे तो क्या, मैं किसी को भी छीनने नहीं दूंगी। भाभी, आपका मंगलसूत्र।
सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई। अब इसका क्या करूं मैं? संभालो इसको। ये कंगन तो बिल्कुल तुम्हारे नाप के हैं। ठाकुर जी ने बड़ी अच्छी जोड़ी बनाई है सास और बहू की। माँ, अब आप अपने सारे गहने सीधे अपनी छोटी बहू को दे सकती हैं। राधिका को भी उन्हें अपने नाप के करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बाकी चूड़ियां और कंगन भी इसी नाप के बनवा लूंगी। पिछले बार भी हमारा खानदानी कंगन तुम्हारे हाथ में अटक गया था। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि तुम ही हमारी छोटी बहू हो। अब गलती पिछली बार हुई थी या अब की बार हो रही है, अब पता। समधिन जी, जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है, बस हमें कभी कभी उनके संकेत समझ नहीं आते। राधिका बेटा, ये कंगन तो पहने रहो। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। अरे देव कहाँ है? राधिका जाओ तो, देखो शायद आंगन में होगा। उसे कहना हम सब गाड़ी के पास उसका इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा है ना। ठीक है, मतलब होने वाली पत्नी का हाथ पकड़ा है, पर हाँ, हक तो है ना। बोलो ना, हक है या नहीं? फिर भी तुमसे इतना दूर रहना पड़ता है। राधिका, मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा दिन तुम्हें देखते हुए शुरू हो और मेरी रात तुम्हें देखते हुए खत्म हो। हम दोनों इतने करीब हो कि दुनिया को दो नहीं, एक ही नजर है। अरे पता नहीं थे भैया कहाँ चले गए, हमें तो मिले ही नहीं रहे। पता नहीं वो अदृश्य हो गए या फिर हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया। वो आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, आप चाहे तो हम उनको यहीं छोड़ जाए हैं? आ गया भाई, जितना मिलना है अभी मिल लो, फिर एक बार हल्दी लग गई ना, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख पाओगे। मैं तुझसे भी कह रही हूँ, सुना ना? बाबूजी कहाँ है? पता नहीं बिटिया, मंदिर से आके तुरंत ही कहीं चले गए, बता के नहीं गए। देवकी जी,
देखिए तो मैं क्या लेकर आया हूँ। कितना आवश्यक कार्य संपन्न करके आ रहा हूँ। ये देखिए, विवाह की निमंत्रण पत्रिका। देखो बेटा, सुंदर है ना? देखो देखो। अब सब कुछ निर्विघ्न संपन्न होगा। देख लीजिएगा देवकी, मैं राधिका के लिए बहुत प्रसन्न हूं। क्या बात है देवकी, आप चिंतित क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं जी, मैं यही सोच रही थी कि हम अपने रिश्तेदारों को बुला तो रहे हैं, पर वो क्या सोचेंगे कि हमने जिस व्यक्ति से विशाखा का विवाह किया था उसी से। बहुरिया सही कह रही है लल्ला। दिन और रात पीट के काहे सबको बता रहा है कि चोरी अपने जीजा से शादी करने चली है। हंसेगो सगरो जग। कोई नहीं हंसेगा, और जो लोग हंसेंगे मुझे उनकी कोई चिंता नहीं। और विवाह के जो नियम हैं वो तो विधिवत पूरे होंगे ही। देवकी जी, मैं निमंत्रण पत्रिका ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करने जा रहा हूं। अरे रमेश भैया, क्या हाल है, कैसे हैं? बिरजू जी आइए आइए। अभी लो, ये देखो, ये है इनविटेशन कार्ड तुम्हारे लिए। इसमें लिखे हुए सारे फंक्शन पढ़ लीजिएगा और एकदम टाइम पे पहुंच जाइएगा, ठीक है? लेकिन देव भैया की शादी फिर से? अरे लो, फिर से का क्या मतलब? अरे यही हो रही है असली शादी, समझ लीजिए। हाँ। ये क्या, आपने तो उसी शादी की फोटो यहाँ लगा रखी है। निकालिए निकालिए इसे जरा, निकालिए। आप नहीं निकाल पा रहे, हम खुद ही निकाल लेते हैं। हाँ। लीजिए, आपके घर की शादी है, रख सकते हैं। और भी मैंने कुछ फोटोग्राफ्स निकाले हैं इसके, मैं आपको दे देता हूँ। दीजिए भाई, जल्दी दीजिए। ये लीजिए। अरे वाह, क्या खूबसूरत लग रहे थे भैया, एकदम राजा बाबू। दे भैया, दे भैया, भैया कैसे सब कपड़े फैला के रखते हैं, और ये किताब भी है इसे। अरे बिरजू, अच्छा हुआ आप आ गए। ये सबका सामान इधर उधर फैला के रखे हैं। राधिका जी आएंगी ना, वही खबर लेंगी आपकी। तभी तो कमरा ऐसे रखने की आदत डाल रहा हूं ताकि वो आके मेरी खबर ले सके, समझा? हाँ, खबर ले सके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।